हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस लेक्चर में हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार दो फंक्शन आपस में मिले हैं, शायद आप मिलाना चाहते हो बट अगले ना मिल रहे हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और कुछ अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है इस वीडियो में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी का प्रबंध नहीं है, तो फ़ैन ऑन किया हुआ है आज, ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। लेकिन अगर आप क्वालिटी चाहते हो तो वो इस वीडियो में पूरी मिलेगी। वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप क्वालिटी चाहोगे और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहोगे। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को देखते हैं कि है क्या। 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वीडियो तो यूट्यूब पर हमेशा के लिए डलती है ना, तो हो सकता है कि आगे सिलेबस में आ जाए। सो हमारा करवाना फ़र्ज है, लेकिन जेईई मेंस एडवांस के सिलेबस में है। और वैसे भी अगर आप आगे जाकर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में फील लेना चाहते हो तो आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जरूर देखना चाहिए एक बार। छोटू सा कंसेप्ट है, देखते हैं है क्या। सो आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब दो फंक्शंस को आपस में मिलाना है, ठीक है जी। आर.डी. शर्मा सर क्या कहते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एक मशीन ही तो होती है, ठीक है सर, आपकी बात मानी कि फंक्शन एक मशीन होती है, तो उस मशीन के अंदर कुछ इनपुट डालेंगे। मान लो ये एक मशीन है जिसका नाम F है, तो ये F मशीन है। अब इस मशीन के अंदर कुछ डालेंगे, मान लो यहाँ से आपने X इसके अंदर डाल दिया, यहाँ पर बेटा इनपुट, तो ये आपका इनपुट है X। चलो जी, अब ये एक मशीन है और इसके अंदर आपने कुछ इनपुट डाला तो बाहर कुछ निकलेगा। तो बेटा यहाँ से हम बाहर जाने का रास्ता बनाते हैं, और रास्ता बेटा बहुत अच्छा सा बनाएंगे, ठीक है। जैसे मशीनों में नहीं होती बेटा चैन लगी होती है ना, चैन, ठीक। सो ये एक चैन लगी हुई है यहाँ पर, जो फंक्शन f के इनपुट को बाहर लेकर जाएगी। मान लो इसके अंदर x आया, f बेटा लग गया इसके ऊपर, और वो बन जाएगा आपका f ऑफ x। मतलब f फंक्शन ने अपना काम कर दिया, क्या बना दिया बेटा, f ऑफ x। और f ऑफ x बेटा यहाँ से आउटपुट का काम करेगा, यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। ये तो पहली मशीन थी। अब दूसरी मशीन लेते हैं बेटा, यहाँ पर ये हमने पकड़ी बेटा दूसरी मशीन, ये यहाँ से, ओके। ये मशीन है G मशीन। अब G मशीन के पास बेटा इनपुट क्या आ रही है, fx। G मशीन के पास इनपुट आ रही है fx, तो G ने बेटा अपना काम किया, G ने उसके आगे अपना फंक्शन लगा दिया, और बाहर क्या मिला बेटा, G ऑफ fx। बेटा जब फंक्शन लिखते हैं ना हम f के साथ x, तो ये होता है आपका इनपुट, याद रखना, और ये कुल मिलाकर बन जाता है बेटा आपका आउटपुट। ये छोटी सी बात। ऐसे ही ये इनपुट था ना, और ये कुल मिलाकर बेटा क्या बन गया आपका आउटपुट। ये है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। मतलब सर एक फंक्शन, एक मशीन है, उस मशीन के अंदर आपने x डाला, इस मशीन ने उसका कुछ काम किया, और इस मशीन ने बेटा उसको बाहर निकाल दिया, और जो बाहर निकाला वो सेकंड मशीन के लिए क्या बन रहा है आपका इनपुट, तो वो यहाँ पर पहुँच गया, और इस मशीन ने कुछ काम किया और वो क्या बन गया बेटा आपका आउटपुट। सो अगर कोई खेतों से बिलोंग करता है
और उसने अक्सर देखा होगा कि गेहूं काटने के लिए कंबाइन आती है, मशीन आती है, ठीक है, एक मशीन है। उस मशीन के अंदर जब आपकी जो फसल है बेटा वो खेतों में होती है ना, तो एक मशीन लगा लो कंबाइन, तो वो फसल आपकी मशीन के अंदर जाती है। मशीन क्या करती है, उसका कुछ प्रोसेस होता है मशीन का, ठीक है। वो जो गेहूं के दाने होते हैं, ठीक है ना, वो अलग, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो पीछे से अलग। तो मान लो बेटा इसमें ये टैंक है और इसमें गेहूं के दाने इकट्ठे हो चुके हैं, यहाँ पर ये भर चुका है आपका टैंक, ये फुल हो चुका है। और जब टैंक फुल होता है तो फिर हम क्या करते हैं, मान लो ये आपने घर में रखने हैं खाने के लिए, ठीक है ना, तो ये जो चैन होती है बेटा, ये जो इनपुट होता है बेटा, इस सारे इनपुट को बाहर निकाल देती है। मान लो ये आपके घर में आ गए, जब आपके घर में आते हैं तो उसके बाद एक और मशीन होती है, वो अपना कुछ काम करती है, ठीक है ना। वो कौन सी मशीन, मान लो चक्की हो चुकी है ना, चक्की, आटा पीसने वाली चक्की, ओके, मान लो ये आटा पीसने वाली चक्की है, तो ये जो दाने हैं गेहूं के, ये आटा पीसने वाली चक्की के पास पहुंचे, तो उसने उसको पाउडर फॉर्म में बना दिया और आउटपुट में आपके पास आटा आ चुका है। दो मशीन थी, दोनों ने मिलकर आपका काम बना दिया। कई बार तीन मशीन लग जाती हैं बेटा, उनकी भी कंपोजिशन हो जाती है। फिलहाल के लिए हम दो मशीन को समझ रहे। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होगा कि एक मशीन के पास कुछ इनपुट आया, उसने कुछ आउटपुट निकाला, और उसके बाद जो वो आउटपुट था वो सेकंड मशीन के लिए बेटा इनपुट बन गया, और यहाँ से फिर कुछ आपको आउटपुट मिला। यहाँ तक ये कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। सो जो दो फंक्शन है, ये एफ फंक्शन है, ये जी फंक्शन है। सो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या यूँ कहें कि नोटेशन क्या है, नोटेशन ऑफ composition of two function। तो अगर दो फंक्शन की कंपोजिशन हो रही है तो बेटा हम ऐसे लिखेंगे गॉफ, और साथ में लिख देते हैं x। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है एक कि देखो ना, दो फंक्शन थे, दो मशीन थी। पहले मशीन कौन सा काम कर रही है, एफ काम कर रही है ना, फिर कौन सी काम कर रही है, जी मशीन काम कर रही है। तो जो पहले मशीन काम करेगी बेटा वो यहाँ, इसको आप फर्स्ट मशीन कह लो, जो पहले काम करती है, और ये बेटा ये सेकंड मशीन जो पहले दिख रही है, वो पहले काम नहीं करती। पहले ये दिखता ना गॉफ, तो ये बाद में काम करती है, पहले ये काम। एक्स इधर से आएगा बेटा, इधर से, तो पहले एफ के पास आया तो एफ अपना काम करेगा, फिर जी अपना काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, देखो एफ के पास एक्स आ चुका है, तो उसने क्या बना दिया बेटा, एफ ऑफ एक्स। अब ये इनपुट बन गया बेटा, ये किसके अंदर चली जाती है, जी के अंदर। देखो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पहले एफ फंक्शन काम कर रहा है फिर जी कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके अलावा एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो करते हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा सा वेन डायग्राम से चलते हैं। वो कैसे, मान लो ये एफ फंक्शन, सॉरी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। यहाँ पर एक फंक्शन है ए बी सी डी, जिसके अंदर ये इनपुट ए बी सी डी है, सॉरी सेट के अंदर ए बी सी डी। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक्स वाई जेड। सो मान लो बेटा ये फंक्शन है, ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। ऐसा काम हो चुका है। इसके बाद ये मान लो फर्स्ट फंक्शन था बेटा, इसके बाद सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। मान लो बेटा इसने इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और ये दो बच्चे हैं, क्योंकि फंक्शन बनाने के लिए तो सभी की इमेज चाहिए ना। मान लो इसको यहाँ और इसको यहाँ, ऐसा काम हो चुका है। तो इस फंक्शन का काम है कि ए को 2 पर भेजना। फिर जब ये बी के पास पहुंचा 2, बी का काम है 2 को
x पर पहुंचाना। इस फंक्शन का काम है कि b को 2 पर पहुंचाना, और इसका क्या काम था, 2 को x पर, ठीक है। इसका काम था c को 1 पर पहुंचाना, और इसका काम है बेटा 1 को y पर। ऐसे बेटा इसका काम है d को 3 पर पहुंचाना, और इस फंक्शन का काम है 3 को z पर। और इस फंक्शन का ये भी काम है कि 4 को y पर और 5 को z पर। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। इसको लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, पहले कौन सा लगा f, तो गॉफ, ये ठीक है। उल्टा भी देख सकते हैं, उल्टा भी देख सकते हैं, ठीक है ना। फोग भी बन सकता है, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल और करते हैं। ये मशीन बेटा बनी रहने तो अच्छी लगती है मुझे। एक फंक्शन लेते हैं बेटा f ऑफ x, वो क्या है, sin x। एक फंक्शन है बेटा g ऑफ x, वो क्या लिखते हैं बेटा, mod x। दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन की हमने कंपोजिशन करवानी, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहले मैं क्या निकालना चाहता हूं, फोग, और यहां फिर बेटा गॉफ। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये निकालना है। चलो ठीक है, पहले निकालते हैं फोग। तो फोग के साथ है बेटा x, इनपुट तो x ही डालेंगे ना। जब g के पास x गया तो बेटा ये बन गया gx, f के अंदर gx डल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से एक बात को समझ लो, ध्यान से क्या, जब कोई फंक्शन आपके साथ लिखा होता है ना, आपके सामने कोई फंक्शन लिखा होता है, जैसे यही है, इस फंक्शन को एक मशीन की तरह मानो, और क्या सोचो कि f(x) एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर अगर मैं x डालता हूं तो उसके साथ साइन लगा देती है। अंदर जो भी डाल रहा हूं उसके साथ साइन। अगर बेटा अंदर आप 2 डालोगे तो ये sin 2 बन जाएगा। अगर बेटा अंदर आप x² डालोगे तो ये sin x² बन जाएगा। अगर इस मशीन के अंदर आप log x डालोगे तो ये साइन, इसका काम सिर्फ क्या है बेटा, साथ में साइन लगाना। लेकिन हर बार नहीं भी लगा सकता, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, वो देखेंगे। सर कैसे, हल्का सा आइडिया बेटा। कई बार क्या होता है कि मान लो, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, जस्ट एक आइडिया, यहाँ पर मान लो बेटा आपके पास फंक्शन कौन सा है, log x, और आप यहाँ पर साइन डालना चाहते हो, log के अंदर साइन डालना चाहते हो। फंक्शन काम क्या था, जो डाल रहे हो साथ में log लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब साइन डाला तो साथ में log लगा दिया, लेकिन क्या प्रॉब्लम आई, साइन तो आउटपुट में नेगेटिव भी देता है ना। साइन की रेंज क्या थी, -1 से 1, लेकिन log माइनस को एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डोमेन का और रेंज का ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज मेन पर्पज यही है कि जो डालोगे उसके साथ क्या लगा रहा है, ये साइन लगा रहा था, ये log लगा रहा है। अब डालोगे तो आप ना, तो देखकर बेटा करना। ओके, सो अब देखो f कैसा फंक्शन था, ये वाला। अब x की जगह अगर x डालते तो साइन लगाता है, gx डालेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, साइन ऑफ gx, ये बन गया। और gx की वैल्यू क्या है बेटा, gx mod x। तो ये आया पहला, क्या है बेटा, फोग। अब निकालते हैं बेटा गॉफ। गॉफ बीजिए, पहले क्या करो, fx। अब g एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर जो भी डालते हो बेटा उसके साथ मोड लगा देता है। तो g के अंदर बेटा मैंने f ऑफ x डाला तो इसके साथ मोड लगा देगा। f ऑफ x है क्या, sin x, तो ये बना sin x। दोनों फंक्शन आ चुके हैं, गॉफ आ चुका है, फॉग आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से एक बात नोट कर सकते हैं कि देखो बेटा, ये जो फॉग है और ये जो गॉफ है, क्या ये सेम आए, क्या ये सेम आए, नहीं आए। मे भी सेम आ जाएं
लेकिन हर बार आए जरूरी नहीं। तो इसकी प्रॉपर्टी में ये भी लिख सकते हैं कि फॉग और गॉफ हमेशा इक्वल नहीं होते। चलो वो प्रॉपर्टी जब लिखवाएंगे तब उसमें लिखवाएंगे बेटा, ठीक है। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। कैसे? ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से। अब ये फंक्शन है, इसके अंदर कुछ इनपुट डाली, इसने कुछ आउटपुट निकाला, ठीक है ना, इसने कुछ आउटपुट निकाली। ये सेकंड फंक्शन है, इसकी कुछ डोमेन होगी बेटा, ठीक है। और अब मान लो ये अगर ये मशीन है जो गेहूं को काटती है और ये आपके आटा पीसने वाली चक्की है, ठीक है। अब हो सकता है कि खेतों में से गेहूं के अंदर कोई मिट्टी चली जाए, कोई छोटे मोटे स्टोन चले जाएं, में भी चांस रहते हैं, ठीक है ना। अगर बेटा इसमें तो स्टोन बाहर निकाल दिए, इस फंक्शन के अंदर इसके अंदर स्टोन नहीं डाल सकते, ठीक है ना। खुद सोचो ना, आटे में स्टोन, मिट्टी, काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब हो सकता है जो इस फंक्शन की रेंज आए, किसकी रेंज आए बेटा? रेंज ऑफ एफ। हो सकता है कि इससे बाहर चली जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, यानी कि रेंज अगर बेटा डोमेन से ज़्यादा आ रही है, किसके डोमेन से? जी के डोमेन से। अगर रेंज बेटा जी के डोमेन से ज़्यादा आ जाती है तो प्रॉब्लम होने के चांस रहते ही रहते। तो सर फिर क्या करें? फिर हम दो केस करते हैं, खास प्रॉब्लम नहीं आती, दो केस करते हैं। पहला केस, अगर बेटा इसकी जो रेंज निकल कर आई वो इसके डोमेन से छोटी है। छोटी कैसे सर? अब मान लो यहाँ पर मशीन ने जो निकाला बेटा वो गेहूं निकाली, ठीक है ना। इसके अंदर तो आप मक्की भी डाल सकते हो ना, बाजरा भी डाल सकते हो। कैसे कैसे सर एग्जाम्पल दे रहे हो? अरे हम जैसे हैं हम वैसे एग्जाम्पल देंगे ना, ठीक है। तो मान लो इसने आपकी मक्की बाहर निकाल दी, इसने बाजरा बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो इसके अंदर डाल सकते हो ना, इसके अंदर मक्की डाल सकते हो, बाजरा डाल सकते हो, लेकिन ये फिलहाल क्या निकाल रही है बेटा? गेहूं। तो इसकी डोमेन अगर ज़्यादा हो जाए इसकी रेंज से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला केस क्या है कि जो रेंज है बेटा एफ फंक्शन की, वो या तो बेटा डोमेन ऑफ जी से छोटी हो जाए या उसके इक्वल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस केस में बेटा, इस केस में आपका गॉफ एग्जिस्ट करेगा, गॉफ एग्जिस्ट करेगा। मतलब रेंज तो हम इसकी देखेंगे ना, पहले फंक्शन कौन सा लगाएंगे? एफ। एफ की रेंज किसकी सबसेट होना चाहिए? जो नेक्स्ट फंक्शन जी की डोमेन का। तो पहले एफ लगाया, इसकी जो रेंज आएगी किसका सबसेट होना चाहिए बेटा? जी के डोमेन का। तो अगर ऐसा केस हो रहा है तो बेटा हम कहेंगे गॉफ एग्जिस्ट करेगा। केस सेकंड, अगर ऐसा काम नहीं हो रहा, मतलब f की रेंज g के डोमेन के अंदर नहीं जा रही, मतलब सबसेट नहीं है, तब बेटा तो गॉफ नॉट एग्जिस्ट। बेटा ये हम इन 12th क्लास कह सकते हैं, ये हम 12th क्लास में ये काम कह सकते हैं कि गॉफ एग्जिस्ट नहीं किया। लेकिन अगर हम जेईई मेंस एडवांस की बात करें तब क्या होता है? तब हम ये कहते हैं गॉफ नॉट एग्जिस्ट ऑन द होल डोमेन ऑफ एफ। इस लाइन को समझो, देखो अगर इसकी रेंज है बेटा इसका सबसेट नहीं आई
तब अगर 12th क्लास में जाते क्वेश्चन मिलते हैं उसमें है कि गोफ एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, गोफ नॉट एग्जिस्ट ऑन दी होल डोमेन ऑफ एफ। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इसका एग्जाम्पल भी देंगे, लेकिन जस्ट समझो कि मान लो इसके अंदर ये एक ऐसा फंक्शन है, एग्जाम्पल दें आपको, एग्जाम्पल दें, ठीक है ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं आपको। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, f एक फंक्शन है बेटा, वो चल रहा है आपका 0 से पाई, और आगे बेटा आउटपुट क्या है आपका, सॉरी कोड में क्या है ये, और फंक्शन क्या है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और जी क्या है बेटा, इक्वल टू log x। मैं इस केस में एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, इस केस में, ठीक है, इसी केस में। चलो इसको साफ ही कर देते हैं, चलो ओके। तो यहां ध्यान से देखना, जो बेटा इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो साइन का, कहां से कहां सर, 0 से पाई, सॉरी 2 पाई कर लो बेटा, 0 से 2 पाई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, 0 से 2 पाई के केस में बेटा जो रेंज आएगी एफ फंक्शन की, वो क्या आई, -1 से 1। ध्यान से देखो ना रेंज, ये यहाँ पर वैल्यू बेटा 90 पर 1, और ये बेटा 3π/2 पे -1, ठीक है। अब ये जो रेंज आई, यानी कि पहले फंक्शन की आउटपुट आई, वो दूसरे फंक्शन में डाल सकते हैं, तो हम गोफ निकालना चाहते हैं। सो जी ऑफ एफ एक्स, सो जी के अंदर एफ एक्स डालना है बेटा, जी क्या था ये, सो log के अंदर साइन एक्स। अब एक बात ध्यान से देखो, ये साइन तो क्या दे रहा है, -1 से 1 दे रहा है, लेकिन log के अंदर तो नेगेटिव डाल नहीं सकते। देखो 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 देखो, समझो, अगर मैं बेटा x की वैल्यू हम लेते हैं, ये आपका π/2, ये 3π/2, अगर 3π/2 लेता हूँ मैं x की वैल्यू, और यहाँ डालता हूँ बेटा गोफ के अंदर 3π/2, तो ये बन जाता है log साइन 3π/2। ये log 3π/2 बेटा -1 आता है, तो log -1 तो काम खराब हो गया बेटा हमारा, चलता ही नहीं है ना, ऐसी बातें तो अलाउड नहीं थी यहाँ पर, ठीक। तो ऐसे में कहता हूँ प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये जो फंक्शन है ना गोफ, ये साइन की पूरी डोमेन के 0 से 2 पाई तक डिफाइन नहीं है, कुछ हिस्से पर डिफाइन होगा। किस हिस्से पर सर, जब बेटा पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव कब था, यहाँ पर तो डिफाइन है गोफ, बट यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो लिख सकते हैं जो गोफ है नॉट डिफाइंड या नॉट एग्जिस्ट ऑन 0 to 2 पाई। ये आउटपुट जो साइन निकालेगा वो किस पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर क्या डाल रहे हो। तो मैंने ये तो लिखा गोफ नॉट एग्जिस्ट ऑन 0 to 2 पाई, लेकिन 0 to पाई जो आपका गोफ है वो एग्जिस्ट कर जाता है, फिर बेटा जेई मेंस एडवांस में हम क्या करते हैं, जितने पर करता है बेटा हम उतना ही ले लेते हैं। देखो जितने पर करता है हम उतना ही ले लेते हैं। तो अगर आपको ये पूछे इस केस में जो हम काम कर रहे हैं कि सर गोफ की, देखो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। इस केस में
इस केस में आपके पास गॉफ फंक्शन आया, बढ़िया सर आया गॉफ फंक्शन, ठीक है। तो गॉफ की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ गॉफ, तो बेटा यहां पर x डालते थे ना, यहां पर ये x कहां से कहां डाल सकते हो, तो बेटा डोमेन कहां से देखोगे, ध्यान से, एक f फंक्शन था, एक g फंक्शन है, तो डोमेन बेटा यहां से देखेंगे, गॉफ की डोमेन f की डोमेन में से सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है सारी की सारी आ जाए, हो सकता है कुछ पोर्शन रह जाए, क्योंकि प्रॉब्लम आने के चांस भी रहते हैं। तो हमारे केस में बेटा डोमेन क्या है ऑफ गॉफ इज इक्वल टू 0 to 5। अब सर इसकी रेंज, एक मिनट बेटा, पाई बी नहीं डाल सकते, सॉरी पाई बी नहीं डाल सकते, क्यों नहीं पाई डाल सकते, लोग पाई साइन पाई बेटा 0 और लोग के अंदर 0 भी नहीं डाल सकते, सॉरी लोग के अंदर 0 भी डाल सकते, तो ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरवल आ जाएगा बेटा, ओपन इंटरवल, ये काम हो चुका है, ठीक है। और आप यहाँ पर 0 भी नहीं डाल सकते, 0 पर भी साइन 0 और पाई पर भी साइन 0, तो ये दोनों पॉइंट स्किप करने पड़ेंगे, तो ये हमने ये लिख लिया, ये आपकी क्या आ चुकी है बेटा, डोमेन, ओके। तो ऐसे ही आप रेंज निकाल सकते हो, रेंज कैसे निकालोगे, अब रेंज के लिए बेटा इसको पकड़ सकते हैं, जैसे गॉफ x इक्वल टू log sin x, देखो sin x के अंदर बेटा क्या डाल रहे हो, 0 से पाई, जब साइन के अंदर 0 से पाई डालते हो तो साइन की वैल्यू कहां से कहां रहती है बेटा, साइन की वैल्यू रहती है बेटा आपकी 0 ओपन टू 1 क्लोज, ये तो हो सकता है ना, अरे साइन के अंदर जब आप 0 ओपन से पाई तक की वैल्यू डालोगे तो बेटा ग्राफ ये बनेगा ना ओपन, तो इसकी रेंज क्या आएगी, प्रोजेक्शन लो, ओपन 0 to 1 क्लोज, ठीक है, यहां तक ही हो चुका। अब ये लोग के पास पहुंचेगा, इसकी जो रेंज थी बेटा वही तो लोग के पास पहुंची, अब लोग के पास पहुंच रहा है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक बेटा लोग की वैल्यू क्या आती है, लोग का ग्राफ बेटा ये होता है, और 0 से 1 के बीच बेटा 0 ये रहा और 1 ये रहा, 0 से 1 के बीच की अगर वैल्यू डालते हो तो लोग आउटपुट क्या देता है, ध्यान से देखो, ठीक है ना, ध्यान से, 0 से माइनस इन्फिनिटी, 0 से माइनस इन्फिनिटी, तो रेंज क्या आ जाएगी बेटा इसकी जो रेंज आएगी वो आ जाएगी बेटा माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये रेंज आई, ये आपका डोमेन आया, ओके, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। सो अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, कंपोजिशन के ऊपर ही है लेकिन कुछ अलग लेवल का है। सो क्या कह रहा है कि आपके पास बेटा एक फंक्शन है f(x), वो क्या है, सिग्नम फंक्शन है आपका, सिग्नम फंक्शन मतलब अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू 1, अगर x 0 है तो वैल्यू 0, अगर x लेस देन 0 है सो वैल्यू आपकी माइनस है। ये आपका बेटा सिग्नम फंक्शन है। और एक g फंक्शन है, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक g फंक्शन है बेटा, वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दो फंक्शन है। सो क्वेश्चन क्या है, देन शो दैट fog and goff are coincide on -1 to
जीरो ओपन। क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा दो फंक्शन है आपके पास, एक एफ है बेटा सिग्नम फंक्शन, एक जी है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कह रहा है कि शो दैट फॉग एंड गोफ आर कोइंसाइड ऑन दिस इंटरवल। मतलब क्या है, इस इंटरवल पर चाहे फॉग निकालो चाहे गोफ निकालो बेटा दोनों के दोनों सेम आएंगे, वो ये कहना चाह रहा है। तो निकाल कर देखते हैं इंटरवल कहाँ से कहाँ है बेटा, -1 से 0। अब बाकी तो ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखते हैं कि ये काम क्या करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस इंटरवल पर, अगर आपको याद हो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना ये वाला, अगर इसमें आप इसके बीच का कोई भी नंबर उठा लो, क्योंकि इसके बीच में आप पहले तो देखो ध्यान से, ऐसा करो, पहले फॉग निकालो। फॉग निकालने के लिए क्या करोगे, एफ जी ऑफ एक्स, ये काम करना पड़ेगा। अब एक्स कहाँ से लेना बेटा, यहाँ से। और अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा हुआ है, हमने लेक्चर बनाया था उसके ऊपर भी किया था, सो वो ये कहता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना बेटा, वो इस इंटरवल पर बेटा वो -1 वैल्यू देता है। सर कैसे, देखो ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 पर 0, 0.1 पर 0, 0.9 पर 0, लेकिन 1 पर 1। बैक साइड चलते हैं, -0.1 पर बेटा -1, -0.2 पर -2 और -0.9 पर बेटा सॉरी ये -1 और ये -1। तो ये आपकी वैल्यू देता है, यानी कि 0 ओपन से लेकर -1 तक जैसे मर्जी जाओ हंसते खेलते, तो बेटा आपको आंसर -1 ही मिलेगा। तो जब x इसमें से पिक करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको -1 ही मिलेगा। तो ये काम हो चुका है, ठीक है। तो रीजन लिख सकते हो साथ में, इक्वल टू -1 इफ x बिलोंग्स टू -1 to 0 ओपन। तो बेटा ये होता है। अब f फंक्शन था ये वाला, इंटरवल कहाँ से कहाँ लेना था बेटा, -1 से 0। देखो ये वाला केस तो कट गया ना 0 से बड़े वाले, ये वाला केस भी गया, सिर्फ ये केस बचा कि 0 से जब छोटा होता तो हमेशा -1। x की वैल्यू जब 0 से छोटी बेटा पुट करते हो तो फंक्शन क्या देगा, -1। तो क्या -1 0 से छोटा है सर इतना तो पता है सर, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको -1 देगा, यानी कि जो आपका फॉग है वो आपको -1 दे रहा है ऑन -1 to 0। इतना आ चुका है, ठीक है। अब गोफ निकालते हैं जी, गोफ। ओके, अब गोफ पकड़ो। पहले बेटा एफ अप्लाई करेंगे। एफ फंक्शन बेटा ये था 1 जब x 0 से बड़ा, 0 जब x 0 और जब 0 से छोटा तो -1। आपके पास बेटा इंटरवल कौन सा है, ये वाला, -1 से 0 ओपन, 0 के पास पहुंच जाओ नेगेटिव साइड से, पर 0 नहीं। तो बेटा यही काम है, जब जब बेटा इसमें से कुछ भी पुट करोगे तो आपको आंसर -1 मिलेगा। इसमें है क्या, -1 से 0, तो ये भी क्या चीज़ है, ये वाली -∞ to 0 पर। ये फंक्शन ऐसा है कि इस पूरे इंटरवल पर -1 देगा। हम तो बेटा इसका छुटकू सा पार्ट उठा रहे हैं, कौन सा, -1 to 0 पर। तो यहाँ से मिल जाता है हमें g के अंदर -1। क्यों बेटा मिल जाता है कि जो सिग्नम फंक्शन होता है ना, 4x बिलोंग्स टू -1 to 0। अब g के अंदर आपने -1 डालना। g क्या था बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आंसर है -1। फोग आया -1, गोफ आया -1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ओके, आनंद की प्राप्ति हुई, आनंद की। तू दिल दे नेड़े ताही दसदा रहना,
कोई वीक ना समझ लवे ताही हंसदा रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ढूंढा हुआ है आपके लिए। क्या है वो कि fx फंक्शन है एक, fx यहाँ लिख लेते हैं। fx क्या है वो, x प्लस 1 2x प्लस 1 जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, और जब ये और gx फंक्शन है आपका, वो है आपका एक्स स्क्वेयर जब -1 से 2 के बीच में है, और x प्लस 2 जब 2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड फॉग एंड गॉफ। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा, माइंड की लेयर ओपन होंगी अच्छे से। निकालनी तो कंपोजिशन ही है जनाब जी, लेकिन कुछ नया है। ओके चलो देखते हैं क्या नया है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों फंक्शन बेटा पीस वाइज डिफाइन है ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। या यूँ कहें कि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। तो सबसे पहले बेटा फोग निकालते हैं, और ये बन जाता है। अब मुझे ये बताओ, जी फंक्शन के अंदर इनपुट यहां से डाल रहे हो, ओके, जी फंक्शन कुछ आउटपुट निकालेगा, ठीक है, वो आउटपुट इसके लिए वैलिड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अरे एफ फंक्शन के अंदर डालोगे ना, जी की आउटपुट जो आएगी वो एफ के अंदर डलेगी, तो हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि जी फंक्शन की रेंज क्या आ रही है। तो जी फंक्शन की रेंज भी इंपॉर्टेंट है। तो वो बेटा रफली काम करते हैं, देखो ध्यान से, इसकी रेंज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं इस पार्ट की रेंज निकालता हूं, फिर निकालूंगा बेटा इस पार्ट की रेंज। ध्यान से सो यहां पर इसका ग्राफ बनाते हैं, ये वाला किसका है जी, एक्स स्क्वायर का। ये पूरे रियल पर है, लेकिन मैंने -1 से 1 जाना है, तो -1 बेटा कहीं यहां पर मिलेगा, और बेटा 2 कहीं यहां पर मिलेगा। ओके, तो बाकी ग्राफ किसी काम का नहीं, बहुत। तो इधर बेटा gx क्या देगा आपको, -1 और -1 का स्क्वायर करें। देखो इसकी रेंज देखो बेटा, इस ग्राफ से रेंज देखना हमने आपको सिखाया हुआ है। इस साइड से प्रोजेक्शन लोगे और इस साइड से प्रोजेक्शन लोगे, तो शैडो बेटा यहाँ तक मिलेगी आपको, यहाँ तक। कोई बच्चा कहेगा सर इधर से लाइट मिल गई, हम शैडो के फेवर में, जितनी शैडो मिल सके बेटा बटोर लो। तो यहाँ पर बेटा इतनी शैडो, तो यानी कि इस पोर्शन पर जो रेंज आएगी, इस पोर्शन पर बेटा कहाँ लिखे वो, gx बिलोंग्स टू 0 to 4। gx जो बेटा जा रहा है 0 से 4 के बीच में जा रहा है, कब बेटा, इफ जो x है बेटा आपका -1 और, यानी कि इस पोर्शन पर जो आपकी रेंज आई वो 0 से 4 आई। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नीचे वाला। ये बेटा ग्राफ कौन सा है, x प्लस 2 का। x प्लस 2 का ग्राफ कैसे चलता है आपका, ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, क्योंकि x को -2 रखोगे तब 0 होगा। तो यहाँ पर हम कहाँ से कहाँ तक डाल रहे हैं, ये तो पूरी रियल के लिए ना, हम डालेंगे 2 से 3, 2 कहीं यहाँ होगा और 3 कहीं यहाँ होगा। 2 पर वैल्यू कितनी आती है बेटा, 2 डालकर देखना, 4, और बेटा 3 पर वैल्यू 5। अगर आप बेटा, हमें बाकी किसी ग्राफ से मतलब नहीं है, क्यों नहीं है सर, हम डाल कितना रहे हैं बेटा, 2 से 3 तक। इसकी बेटा प्रोजेक्शन लेना यहाँ से,
तो बेटा ये शैडो मिलेगी 4 से 5, यानी कि इसकी जो रेंज मिली बेटा वो 4 से 5 मिली। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ध्यान से। सो ठीक है, ये इसकी रेंज आपको मिल चुकी है। अब हम इसे भी लिख लेते हैं। Gx बिलोंग्स टू 4 to 5 इफ जो x है आपका वो इस रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, ये g की बेटा आउटपुट आई ठीक है, ये आउटपुट फंक्शन की f के अंदर डालनी है। ध्यान से देखो, f के अंदर कहां से कहां डाल सकते हैं। देखो f की डोमेन क्या है जो उन्होंने दी हुई है, f की डोमेन है बेटा डोमेन ऑफ f इक्वल टू, देखो कह रहा है कि -1 से छोटा चाहे जो मर्जी डाल लो, ये है, ठीक है ना। और 1 से 2 तक बेटा ये है, यानी कि 2 से ऊपर की वो बात नहीं कर रहा। तो जो इसकी डोमेन आएगी बेटा वो -∞ टू 2 क्लोज आएगी। लेकिन ये जनाब देखना, ये तो इसकी डोमेन उन्होंने दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो रेंज आ रही है बेटा, ये पोर्शन देखना, क्या ये पोर्शन किसी काम का रहा? नहीं रहा। क्यों? 4 से 5 तक तो बेटा इसके अंदर डाल नहीं सकते, इसकी डोमेन में नहीं है। तो यानी कि हमारा ये पोर्शन किसी काम का नहीं था, ये हमने रिजेक्ट कर दिया। अब बारी आती है बेटा सेकंड इसकी। हम -∞ से 2 डाल सकते थे, लेकिन ये जनाब जी 0 से 4 जा रहा है, तो इसको भी छोटा करना पड़ेगा। अब देखते हैं काम का क्वेश्चन। आउटपुट मिल रहा है 0 से 4। ये जो आउटपुट मिलता है ना, ये डिपेंड करता है कि इनपुट कितना डाल रहे हो। यानी कि मुझे आउटपुट 0 से 4 नहीं चाहिए, सो कितना चाहिए? 0 से 2 तक काम चल जाएगा। क्योंकि देखो -∞ से 2 तक की परमिशन है, इसके बीच भी चाहे जो मर्जी मिल जाए। ये कह रहा था 0 से तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन 4 तक जाएंगे। हमने कहा 0 से स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 तक नहीं पहुंचने देंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। कहाँ से कहाँ बेटा? 0 से 2 ओपन, 2 क्लोज। तो हमें इनपुट यानी कि इसके साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, तभी तो आउटपुट चेंज होगी। तो ग्राफ पर आ जाओ बेटा। इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, पूछो मत। जो बच्चे बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा, आप जाओगे नहीं, ठीक है। सो बेटा हमने 2 डाला था, 2 पर बेटा वैल्यू 4 मिली, और -1 पर ये बना। अब मुझे 4 नहीं, मुझे 2 तक रहना है, 2 तक रहना है, 2 तक रहना है। तो क्या डालूं कि आउटपुट 2 आए? क्या डालें कि आउटपुट 2 आए? सर स्क्वायर है, √2 डाल दें। तो ये बेटा जो फंक्शन, ये वैल्यू आएगी √2। सो √2 डालने पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा? अब 0 से 2 काम चलेगा, क्योंकि हमने ये डाला ही नहीं, √2 के बाद डाला ही नहीं। तो मतलब हम लिख सकते हैं to reduce the range of Gx, we restrict the domain कहाँ से कहाँ बेटा? -1 से √2 हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक। अब देखो इतने में काम जो भी आएगा इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। Gx की जो वैल्यू बेटा यहाँ से यहाँ डालेंगे तो रेंज क्या आएगी? तो लिख सकते हैं 4x -1 से √2। Gx किसके बीच में जा रहा है बेटा? 0 से 2 तक। अब 0 से 2 तक बेटा पहुंचा इसके पास, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 0 से 2 हमें मिला f के पास। f अभी भी नखरे कर रहा है, मानता ही नहीं है। क्यों? कह रहा है 0 से 2 आ रहा है मेरे पास। हमने कहा हाँ हम दे रहे हैं आपको। कह रहे नहीं, अगर आप
1 तक डालना चाहते हो तो मैं इस फंक्शन में डालूंगा, और जब 1 से 2 तक डालना चाहते हो तो मैं इस फंक्शन में डालूंगा। अब हमने कहा ये भी प्रॉब्लम है जनाब, ये भी प्रॉब्लम है। तो कोई बच्चा सोचते हैं सर ये प्रॉब्लम क्यों है? अब बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों प्रॉब्लम है। आपने ये निकालना था ना f ऑफ जी एक्स, तो ध्यान से देखो x की जगह बेटा जी एक्स डाल दो, जी एक्स प्लस 1 तो जी एक्स लेस देन 1, 2 जी एक्स प्लस 1 लेस देन जी एक्स लेस देन इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, तो जब जी एक्स बेटा 1 से छोटा है या इक्वल है तब तो इसमें डालेंगे, ठीक है ना। अगर जी एक्स बेटा 1 और 2 के बीच में है तो बेटा इसमें डालेंगे। अब जी मेरा 0 से 2 तक है, ठीक है। अब करते हैं कार्रवाई। तो जी को 1 से छोटा, फिर चलो बेटा ग्राफ पर, दोबारा फिर ग्राफ पर। तो यहाँ पर हम ये कर लिया, यहाँ पर चलो इसी ग्राफ पर आ जाओ, इसी ग्राफ पर आ जाओ, ठीक है। आपको ब्रेक करना है, किसको ब्रेक करना है बेटा? रेंज को ब्रेक करना है। जी एक्स क्या है? रेंज, तो रेंज को ब्रेक करना है। कहाँ से कहाँ? आपने 1 और 1 से ऊपर वाली। तो देखो यहाँ से 1 तक कब पहुँच पाओगे? जब कितनी वैल्यू रखोगे बेटा? 1 पर। जब 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर करने पर 1 आएगा ना, 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर 1 आएगा। तो यानी कि आप देखो ये -1 पर भी 1 आ रहा है, तो -1 से 1 तक डालोगे तो आपको जी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो 4x -1 to 1। जी एक्स बेटा कहाँ से कहाँ जाएगा? ध्यान से देखो, जी एक्स ये आएगा ना रेंज बेटा 0 से 1। तो जी एक्स बिलोंग कर रहा है बेटा 0 से 1। और अगर बेटा हम इससे ऊपर चले जाएंगे 4x कहाँ से कहाँ बेटा? 1 से √2। तो जो जी एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? वो 1 से बड़ी, क्योंकि मैं 1 डाल नहीं रहा तो 1 से बड़ी, और आपकी 2 से या 2 के इक्वल है, 2 से, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बात बनी, अब बात बनी। तो जी एक्स बेटा ये फंक्शन तो रिजेक्ट हो गया, बचा ये फंक्शन। अब इसमें डाल लो, तो यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा +1, क्योंकि ये फंक्शन तो कट गया ना, एक फंक्शन बचा। लेकिन ध्यान से देखो, जब जी एक्स बेटा 1 से छोटा रखना है हमने, तो हमारे अकॉर्डिंग जो आपकी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -1 to 1। तो यहाँ पर बेटा x की वैल्यू -1 to 1। और जब बेटा यहाँ पर रखेंगे 2x² + 1, तो यहाँ पर बेटा वैल्यू क्या आनी चाहिए? अगर जी एक्स 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, 1 ओपन और 2 के बीच, तो x बेटा किसके बीच में लाई करेगा? ये आपका क्या निकला बेटा? फोग निकला, फोग, धुआं। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट अभी रहता है, जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है सो उसके लिए ये होमवर्क है आपके लिए। इतना तो कर सकते हो, जब तक खुद नहीं जूझोगे तब तक सीखोगे ही क्या? मेहनत तो करनी पड़ेगी जनाब जी। तो सेकंड गोफ निकालना बेटा आपकी जिम्मेवारी, निकाल कर कमेंट करके बता सकते हो। सो इसकी प्रॉपर्टी हैं जो कंपोजिशन की, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक टेक केयर।